So yes, hello everyone. I'm here to solve a query. The question is, when everything starts to settle, but your past, comes again and again to draw on you. Okay, so इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि जब ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, हमें लगता है कि सब सही हो रहा है, तब हमारा पास्ट, भूतकाल वापस आता है हमारे प्रेजेंट के अंदर। मतलब वो हमें दबाता है, वो हमें धकेलता है नीचे। ऐसा क्यों होता है? अक्सर ये बहुत लोगों के केस में होता ही है। अक्सर मैंने ये क्वेश्चन सुने हैं। इन्होंने जैसे पास्ट के लिए पूछा है, तो कोई ये भी पूछता है कि मैं फ्यूचर के लिए क्यों सोचता हूँ हर बार, प्रेजेंट के लिए ही क्यों नहीं सोच पाता या सोच पाती। ठीक है, इस क्वेश्चन का अगर मैं रोल मीन्स पूरी रूट कॉज देखूं, जड़ देखूं, तो इस क्वेश्चन की जो प्रॉब्लम है वो क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर ही छुपी हुई है। बहुत बारीकी से सुनना इस बात को मेरी, कि जैसे अभी जो भी काम कर रही हूँ मैं या कर रहा हूँ, उसमें जब मेरा पूरी तरह से मन नहीं होता, मन नहीं लग रहा, तब मुझे मेरा पास्ट याद ज़रूर आएगा। ये मैंने ऑब्ज़र्व किया है। जैसे मैं भी कुछ भी कर रही हूँ, कुछ भी हो चाहे, मेरा पास्ट तभी मेरे प्रेजेंट में आता है जब मेरा 100% कॉन्सेंट्रेशन उस पर्टिकुलर काम पे नहीं है जो मैं अभी कर रही हूँ। हम अक्सर अपने माइंड को लेके जाते हैं उस तरफ, माइंड नहीं आता, थॉट्स, हम खुद जाते हैं उस तरफ कि वो उस वक्त जैसा हुआ नहीं होना चाहिए था, या उस वक्त जो हुआ इससे बेटर हो सकता था। हम ये चीज़ें सोचते हैं, हम इमेजिन करते हैं कि क्यों उस वक्त ऐसा क्यों नहीं हुआ जैसा मुझे चाहिए था, या जो भी व्हाटएवर, कोई मतलब कोई सोचता है गलत हुआ, कोई अच्छा हुआ, व्हाटएवर इट इज़, हम ये सोच में रह जाते हैं। और ये सोच हमें क्यों आती है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये खुद से करना, ये सोच हमें क्यों आती है। मैंने बताया था जैसे आप लोगों की अपना जो माइंड है उसकी साइकोलॉजी बहुत 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 सिंपल है, कि हमारे पास जो है वो उसे कभी नहीं देखेगा, जो नहीं है वो उसे हमेशा हर बार देखेगा। वो कॉन्शियस माइंड है हमारा, ऐसा ही है कि जो चीज़ हो चुकी है या जो होने वाली है वो हमेशा हमेशा दिखेगी, और जो हो रही है वो हमें कभी नहीं दिखेगी। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल। हमारा माइंड बार बार उस पास्ट की ओर इसलिए जाता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जो हुआ वो सही नहीं हुआ, बट रियलिटी ये बिल्कुल भी नहीं है। रियलिटी ये है कि जो हुआ वो द बेस्ट हुआ, जो हुआ वो द बेस्ट हुआ, इसीलिए वो हुआ, वरना वो होता ही नहीं, राइट? बिकॉज गॉड के प्रेजेंस में जो भी होता है द बेस्ट ही होता है। जैसे कहते हैं सब लोग, जो हुआ अच्छा ही हुआ और अच्छा ही होगा, ये पॉजिटिविटी। बट इसमें मैं पॉजिटिविटी की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं आप लोग से ये कह रही हूँ कि जो होना था वो हो गया, जो होना था वो हो गया, उसने अपना काम कर चुका, अब हमें अपना काम करना चाहिए। जो अपने हाथ में है उसमें हम अपना कुछ दे सकते हैं। जो चीज़ हमारे हाथ में ही नहीं, हम उसके बारे में क्यों ही सोचें? लाइक जो गया वो गया, नहीं आ सकता वापस कभी, हम उसे सुधार नहीं सकते। हम ये सोचते हैं कि यार उस वक्त मैंने ऐसे कर दिया होता तो, पर ये नहीं जानते आप लोग कि आज जो दिन है वो भी कल बनेगा, कल वापस बनेगा। बीता हुआ कल ये आज भी बनने वाला है, और जब आने वाले कल में आप वापस अपने पास्ट की तरफ देखोगे तो आपको उस वक्त भी यही लगेगा कि यार मैंने उस दिन भी यही किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। इसलिए ये जो अपनी थिंकिंग है, इसको 100% अभी टुडे में या प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखना होगा हमें। हमारा माइंड चाहे कितना भी हमारे साथ कितनी भी बड़ी घटना घटी हो या कुछ भी हुआ हो हमारे पास में, अच्छा बुरा वर्ड एवर, पर हमारे माइंड के पास इतनी शक्ति होती है कि वो आज में जी सकता है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हम पीछे नहीं भुला सकते और हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये हम खुद है जो हमारे माइंड को वो स्पेस देते हैं। पता है हमारे माइंड को अच्छा लगता है बुरी चीज़ें सोचना, सैड थिंग्स को याद करना। वो सोचता है कि यार मतलब कभी कभी तो मैंने देखा है लोगों को लिटरली सैड होना पसंद आता है, सैड सॉन्ग सुनना अच्छा लगता है,
वो लोग सैड सॉन्ग्स इसीलिए ही सुनते हैं कि ताकि वो सैड हो जाए, और वो फिर रोते हैं क्योंकि उन्हें मज़ा आता है उस काम में। पता है, रोना, सैड होना, या फिर पीछे चीज़ों को याद करना, या आगे क्या होने वाला है, ये सब चीज़ें सोचने में मेहनत थोड़ी ना लगती है, नहीं लगती मेहनत। ये सब चीज़ें अपने आप होती है, मज़ा आता है। मज़ा इन द सेंस वो वाला मज़ा नहीं, बट ये माइंड के वही कंफर्ट जोन में आ जाता है। वही कुछ काम तो करना नहीं, हमारे पास एक बहाना मिल जाता है कि यार आई एम डिप्रेस्ड, यार आई कांट डू दिस, यार आई व्हाट आई शुड डू राइट नाउ। मतलब ऐसा क्यों हुआ, क्यों? चाहे कुछ भी हो, मतलब जो पीछे हो चुका हम उसको इसलिए ही याद करते हैं मेरे अकॉर्डिंग तो, कि हमें एट प्रेजेंट हमारा जो काम है उसके प्रति 100% डेडिकेशन बिल्कुल भी नहीं है, और हमें ये लगता है कि हम ये बहाना या फिर ये जो खुद के लिए कहते हैं ना, खुद को समझाना, वो इसी से हम समझाते हैं खुद को कि यार उस टाइम मेरा मूड सही नहीं था इसलिए मैंने पढ़ाई नहीं की, या उस टाइम ऐसा हो गया इसलिए मेरा मन नहीं हुआ वो पर्टिकुलर काम करने के लिए। मैं पढ़ाई की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सब चीज़ की बात कर रही हूँ। जैसे कोई बिजनेसमैन है, वो अगर दिन भर ये सोचता रह गया कि यार मेरे बिजनेस में ऐसा लॉस हुआ था, क्यों हुआ था, या प्रॉफिट हुआ था, यार अब वो दिन नहीं आने वाले। यार वो बच्चे सोचते हैं ऐसे, बहुत बार मैंने देखा है कि यार वो स्कूल के दिन अब वापस नहीं आएंगे, लेकिन उस बच्चे को ये नहीं पता कि जो वो आज जो पल जी रहा है वो भी वापस नहीं आएगा। ये जो आज है वो भी एक बीता हुआ कल ज़रूर बनेगा एक दिन, और जब वो बीता हुआ कल बन जाएगा तब आप वापस अपनी लाइफ में वो बीता हुआ कल ना याद करो, आपको रिग्रेट ना हो उस चीज़ की कि यार उस वक्त मैंने वो चीज़ की होती, शायद मैंने इतना नहीं सोचा होता, और शायद मैंने अपना थोड़ा ध्यान अपने काम में दिया होता। ये जो है ना, ये रोज़ होगा आपके साथ, डेली होगा, क्योंकि ये आपकी माइंड की आदत बन जाएगी सोचना, पीछे की चीज़ें सोचना। आप ये चीज़ समझ जाओ, जितना जल्दी हो सके समझ जाओ कि जो आज है उसको जीना वो हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में फ्यूचर भी नहीं है। लोग सोचते हैं, बहुत सोचते हैं, इन्होंने पास्ट के लिए बोला, लेकिन लोग फ्यूचर का भी सोचते हैं, और फ्यूचर का ही सोचते हैं मेरे ख्याल से। तो अगर वो आज बैठे हैं तो भी उन्हें यही है कि भाई मुझे कल क्या करना है, परसों क्या करना है, या मैं आगे क्या करूँगा या क्या करूँगी। कोई ये क्यों नहीं सोचता कि मेरे पास अभी जो है मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? नहीं, किसी को नहीं सोचना है। ये बहुत ही मीन्स कॉमन थिंग है। लोगों के पास जो है वो उसे कभी नहीं दिखता। अभी उसके पास जो रखी है सामने वो चीज़ उसके लिए वैल्यूएबल ही नहीं है, इट इज़ लाइक ज़ीरो वैल्यू। लेकिन जब वो चीज़ हाथ से निकल जाती है, जैसे आपने कहा मेरा बीता हुआ कल, वो समय निकल गया, उस समय की आपको चिंता है, लेकिन अभी आपके सामने जो समय है आपको उसकी कोई भी चिंता नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं, क्योंकि वो आपका है। जिस दिन ये वाला समय भी चला जाएगा आपको उस दिन ये वाले समय की भी चिंता होगी। और जो चीज़ आई ही नहीं उसके बारे में क्यों सोचना? फ्यूचर भी कुछ ऐसा ही है, अभी तक वो फ्यूचर आया ही नहीं है, और हम पहले से ही माइंड में इतनी सारी थिंकिंग बना लेते हैं कि यार मेरे साथ तो ऐसा होगा, मैं ऐसा ऐसा करूँगा, मेरी ये प्लानिंग है, मेरे साथ ऐसा होगा। लेकिन लिटरली किसके साथ ऐसा हुआ है? मैंने तो नहीं देखा कि जैसे हम सोचते हैं, मतलब जैसे हमने सोच लिया वही होगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, मैं मानती हूँ कि जो सोचते हैं वो जो बोलते हैं अपन, वो अपने हैबिट्स में आ जाता है, ये बात है। बट जैसे हमने सोचा, क्या गॉड ने वही चीज़ें प्लान की है? ये क्वेश्चन करो खुद से कभी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गॉड ने, जैसे अब मैं मेरा ही एग्जांपल देती हूँ, मुझे कॉलेज जाना था, ठीक है, कॉलेज जाना था, एंड मेरे जो पेरेंट्स हैं वो तो हमेशा मेरे अच्छे ही सोचेंगे, अच्छा ही सोचेंगे। कॉलेज का ले लो, कोई भी एग्जांपल ले लो, मैं बता रही हूँ, पेरेंट्स सब अच्छा ही सोचते हैं। पेरेंट्स, पापा मम्मी, ये लोग सोचते हैं कि देखो ये दो रास्ते हैं। उन्होंने पूरा एनालाइज किया उस पर्टिकुलर सिचुएशन को, और फिर कहा कि नहीं, मेरे अकॉर्डिंग आपको इस रास्ते जाना चाहिए, ये जो 4-5 रास्ते उसमें से इस रास्ते जाना चाहिए, वो रास्ता आपके लिए सेफ़ है, सिक्योर है। अब वहाँ आपके लिए वरीज कम होगी, टेंशन्स कम होगा, तो इसलिए आप वहाँ उस रास्ते को हम प्रेफर करते हैं, ठीक है। हम ले तो लेते हैं वो रास्ता, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि प्रॉब्लम्स आज, कल, परसों, नरसों हमेशा आएगी। चाहे कोई भी रास्ता हो, चाहे कितना ही सेफ और सिक्योर रास्ता क्यों ना हो, गॉड हमेशा प्रॉब्लम्स देगा, और वो आएगी बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। लेकिन हमने ऐसा सोच लिया होता है कि ये रास्ता बेस्ट है और इसमें प्रॉब्लम्स ही नहीं आएगी, तो वो ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमने फ्यूचर प्लान कर दिया है। ये बहुत गलत है। कुछ लोग ऐसे होते हैं,
कि यार मुझे तो कुछ भी हो ऐसा ही करना है और ऐसा ही होगा मेरे साथ। लेकिन हमें नहीं पता कि हमारा माइंडसेट कब कल जाके बदल जाए, हमें नहीं पता। हमें कल के बारे में कोई भी अंदाज़ा नहीं है। हम इंट्यूशंस लगाते रहते, बैठे बैठे हम सोचते रहते कि ऐसा होगा यार, हाँ एक दिन ऐसा सब होगा। नहीं पता हमें। वी कैन जस्ट मेक इमेजिनेशंस, वी कैन जस्ट मेक आवर एम्स, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट आवर फ्यूचर. That is the biggest reality of life. And so don't waste your time in thinking about your present and your future. Rather live your today. Thank you very much. जय हिंद, जय भारत.